Welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we are doing the practices 2.1 of decimal operations. Now solve A part. Solve you may not use a calculator. First question you are seeing there. You always put point बिफोर। आपने हमेशा पॉइंट्स को एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के सामने ही रखना है। यानी यहाँ पर 4 पॉइंट है तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा के फिर देखना है इधर 3 है तो फिर देन बाकी वर्ड्स देंगे आपने लिखनी है। जब आप पहले प्लस करते थे तो आप हमेशा जो थे वो राइट साइड से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब आपने पॉइंट को देखते हुए लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। और जी हमारे पास यहाँ पे आया है 4.025 को प्लस करें 3.971 में। 5 + 1 कितना होता है 6। ओके। और 7 + 2 कितना होता है 9। 9 में 0 प्लस करें 9 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है यहाँ पे एज इट इज पॉइंट आ जाएगा। 4 + 3 कितना होता है 5 6 7 7.996 मेरे पास आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6.5 + 4.008। मैंने आपको क्या बताया था इस दफ़ा आपने जब पॉइंट्स और डेसिमल्स में आपने लिखना है, कॉलम्स में कैसे लिखना है, आप यू विल राइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यू विल सी ऑलवेज सी पॉइंट्स। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट सामने आ गए, देन 6 और यहाँ पे 6 था, इधर भी एक 4 था, इधर फिर देन 5 था, यहाँ पे 0 देन 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया नथिंग। 8 को एज इट इज लिख दिया 8 0। 5 में 0 प्लस किया 5 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 6 + 4 कितना होता है 10। 7 8 9 10 10 10.508। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2.8 + 9.46। उसमें कैसे करेंगे, पॉइंट से हमने पॉइंट आ गया, 2 के नीचे 9 8 के नीचे 4 एंड देन 6 ऐसे 6 + 0 0, यानी कि यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे ऑलवेज 0 होता है। ठीक है। 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है। ठीक हो गया। यहाँ पे 6 है, 6 एज इट इज आ जाएगा। देन 8 में 4 प्लस करेंगे 9 10 11 12। यस 12 है और मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैंने 1 रिमेनिंग है मेरे पास। ओके 9 में अब ये पॉइंट है, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। ओके 9 में 2 प्लस किया 10 11 एंड देन 1 रिमेनिंग था 12.26। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 8.04 - 2.19 पॉइंट एज इट इज और देन हमने पुट की वैल्यूज। 4 में से तो हम 9 नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे 1 0 से लेंगे। 0 के पास तो खुद 1 नहीं है तो खुद 1 से छोटा काम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 लेंगे। ये हमारे पास 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, देन ये हमारे पास हो जाएगा 14। जब ये इसको आगे 10 जो है 0 10 होगा तो जब आगे इसको 1 देगा तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पीछे रिमेनिंग मेरे पास 9 आ जाएगा। तो 14 में से मैंने 9 माइनस करूँगी, कैसे करूँगी मैंने आपको पहले ही बताया, यू मे नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर। मैं 14 में से 9 माइनस किया, मेरे पास क्या आया 10 11 12 13 14 5। ओके और 9 में से मैंने 1 निकाला तो मेरे पास क्या आंसर है 8 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 7 में से 2 मैं माइनस करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, 7 में से 2 आया तो अब मैं वही 1 2 3 4 5 6 7। ओके इसमें से मैंने क्या किया 2 कट कर दिया, देन मैं पिछले काउंट कर लूँगी 1 2 3 4 5। ओके नेक्स्ट मैं चलूँगी क्वेश्चन नंबर 5 में। मेरे पास है 8.5 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, वहाँ 5 था, यहाँ 0 था। देन आपने बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है आपने उनको लिखते जाना है। पॉइंट्स के नीचे हमेशा पॉइंट्स लिखना है और आपने हमेशा डेसिमल जब करना है तो आपने हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, नोट फ्रॉम द राइट साइड। जी मेरे पास जो है यहाँ पे क्या है, लेकिन जब आपने इसको माइनस करना है या प्लस करना है तो आपने लेफ्ट साइड से लिखना है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने हमेशा राइट साइड से करना स्टार्ट करना है। जी 4 यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। ठीक है हो गया। और 0 में से तो 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना, तो देन मैं क्या करूँगी यहाँ पे यहाँ से 5 से मैं क्या करूँगी यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 से फिर मैं आ गई यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे फिर 10 करना है, और 10 अपना 1 देगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 ने अपना 1 दिया तो ये पीछे 4 रह गया। ओके 10 में से मैंने 4 निकाले, मेरे पास क्या आंसर आया 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 10 में से 4 निकाले, मेरे पास क्या आंसर आया? 6। ओके 6 में काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 जी 6 है मेरे पास। 9 में से मैंने 7 निकाले, मेरे पास क्या आंसर आया? 8 9 2 जी। 4 में से 0, 4 एज इट इज़, 4 में से 0 तो 4 ही आ जाएगा। देन पॉइंट एज इट इज़, जहाँ पे पॉइंट है हम एज इट इज़ वहीं पॉइंट लगा देंगे। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 7। ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट मेरे पास है 10 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 7.89। ओके अब मैंने आपको पहले ही बताया आपने पॉइंट्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे तो पॉइंट था नहीं, तो जब हमारे पास कोई कंप्लीट वैल्यू इस तरह से आ जाए तो उसके बाद हमेशा पॉइंट होता है। अगर आप देखें तो मतलब वो फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं, देन यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब पॉइंट्स था, यहाँ पे हमने एज इट इज़ ये देखा, जहाँ वैल्यू कंप्लीट होगी नहीं था पॉइंट, वहाँ पे हमने उसको लिखा, और जहाँ पे पॉइंट वहाँ पे 1 था या इसको हमने पूरा ऐसे लिया, और देन पॉइंट जहाँ पे पॉइंटर था यहीं पे हमने पॉइंट लिया। ठीक है। और यहाँ पे जो था वो हमारे पास 10 था। 10 कैसे करना है हमने, क्योंकि यहाँ से हमने 10 से 1 लिया, ये 10 हुआ, 10 से हमने 1 लिया, ये 10 हुआ है। ओके देन अगेन हमें यहाँ पे तो 10 चाहिए था, तो हमने यहाँ पे पीछे 9 हो गया, और यहाँ पे भी 9 हो गया। ठीक है। और 10 से हमने 9 स्टार्ट किया था, एज इट इज़ यू नो अबाउट इट, 1 आंसर आया। 9 में से 8 1 का 1 आंसर है, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 9 में से 7 तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2.11। नाउ यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हाउ यू राइट इन द कॉलम्स, देन आई विल राइट more practices, then you can more understand. Okay, question number 7. We will add 7.295 plus 0. We will write हमेशा points and points. Okay, then we one value, then ones इधर 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 जो है वो आपके क्या है, राइट साइड पे जो वैल्यूज़ है 1 है, तो उसके नीचे 8। अगर नेक्स्ट वैल्यूज़ होती तो हम यहाँ पे पुट करते, तो नहीं थी तो हमने कुछ भी पुट नहीं किया। ठीक है, आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। देन यहाँ पे क्या है, 4 एज इट इज़, 4 9 8 + 2 कितना होता है, 10। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो है वो 1 जो है वो मेरे पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 रिमेनिंग, और मैंने यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे था उसको एज इट इज़ पुट कर दिया। 7 में मैंने क्या कर दिया, 7 था प्लस 1 8 हुआ, 0 ऐड किया तो 8 एज इट इज़ आ गया। देन 1 8 एंड देन 1। ओके 3.8 माइनस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 4.07 प्लस 1.047 जी। पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स, इधर वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड वाली वैल्यू इस साइड पे लिख देनी है, और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पे लिख देनी है। 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 + 0 7 होता है, 7 + 4 कितना हुआ, 8 9 10 11। 1 मेरे पास रिमेनिंग था यहाँ पे, तो 0 में 0 ऐड किया तो 0 ही हुआ, तो देन 1 ऐड किया तो इसमें क्या आंसर आया, 1 पॉइंट आ गया। 4 + 1 कितना होता है, 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास है 17.52 प्लस 3.8, पॉइंट एज इट इज़ आ गया। इधर 1 वैल्यू थी 1, इसके नीचे 3 5 के नीचे 8, यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने हमेशा जो है डेसिमल ऑपरेशन में जब प्लस करना है माइनस करना है, हमने फॉलो किसको करना है, हमने पॉइंट को डेसिमल को फॉलो करना है। देन हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। देन 2 में 0 ऐड किया, 2 5 + 8 कितना हुआ मेरे पास, 5 + 8 हुआ मेरे पास 9 10 11 12 13 3, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट एज इट इज़ लगा दूंगी। 13 था तो यहाँ 1 रिमेनिंग आ जाएगा। 7 + 3 कितना हुआ, 8 9 10 एंड देन 1 जो है वो मेरे पास रिमेनिंग था, ऐड किया, मेरे पास आया 11। फिर मेरे पास 1 रिमेनिंग रहा, तो 1 रिमेनिंग था, मैंने नेक्स्ट में 1 कर दिया ऐड। 1 + 1 कितना हुआ, 2 21.32। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3.8 माइनस 2.905। हमने अगेन फॉलो किया पॉइंट्स। देन 9 0 5 में 0 माइनस करेंगे तो 0 तो 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पहले ही बताया है
हम 8 से 1 ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये पीछे 7 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें तो यहाँ पे चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 1 इसको अपना दे देगा, जब 1 दे देगा तो ये पीछे 9 रह जाएगा। ओके, देन 10 में से 5 स्टार्ट किया, मेरे पास क्या आंसर आया 5। 9 में से 0 स्टार्ट किया 9। 7 में से 9 स्टार्ट किया, 7 में से तो 9 स्टार्ट नहीं हो सकता था ना, तो मैंने यहाँ से क्या किया, अगेन यहाँ से 1 लिया, जब मैंने वहाँ लिया जहाँ 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 17। ठीक हो गया। और 17 में से मैंने 9 माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 पॉइंट्स। 2 में से 2 तो मेरे पास यहाँ पे 0.895। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 14.64 माइनस 10.8। ओके, 4 में से 0 माइनस किया, यानी कि जहाँ कुछ हो जहाँ 0 होता है 4 आया, और 6 में से तो 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, 6 छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। देन हम क्या करेंगे, ये 4 से 1 ले लेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पीछे आ जाएगा 3। 16 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आंसर है, मेरे पास आंसर है 8 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 3 में से 0 निकाला 3, 1 एज इट इज 0, यानी कि 3.84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 100.5 माइनस 98.15। जी, अब 5 है यहाँ पे, मैंने आपको हमेशा बोला था आपने पॉइंट्स को फॉलो करने, डेसिमल्स को, पॉइंट एज इट इज। देन 98, यहाँ पे कुछ नहीं 0, यहाँ पे 155, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो आप 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0। देन 5 1 लिया, 10 हो गया, और देन इट्स अ 4। ओके, और जहाँ पे 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास आएगा 5 आंसर आएगा। देन 4 में से 1 3 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। देन फिर 0 में से तो अब हम 8 ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 था, इससे 10 हुआ, 10 से अगेन हमने यहाँ किया 10 हुआ, और यहाँ पे पीछे रिमेनिंग का बस 9 हो गया। 10 में से 8 निकाला, मेरे पास क्या आंसर आया 2। 9 में से 9 निकाला, मेरे पास 0, तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, नो इशू। देन माई आंसर इज 2.35। ओके, 0.236 प्लस 2.4 प्लस 2.87। ओके, देन आपने वैल्यूज लिखनी है 0.236, देन पॉइंट्स की जो पॉइंट्स आएगा 2.4, देन पॉइंट्स 2.87। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 6 था तो 6 यहाँ पे जहाँ कुछ था वहाँ 0 होता है, 0 6 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जो था वो 7 में 3 प्लस किया, मेरे पास क्या आंसर है 8 9 10। यहाँ पे मेरे पास 1 रिमेनिंग है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 में 8 ऐड किया, मेरे पास आया 14, और 14 में 1 ऐड किया, मेरे पास आया 15। ओके, मेरे पास 1 रिमेनिंग था यहाँ पे, 2 प्लस 2 प्लस 4 एंड देन 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, एंड देन 5.506। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 38.06 minus point, this point, then 16 9। ओके, देन यहाँ पे हमने 6 में से 0 माइनस किया, 6 एज इट इज आ गया। ओके, देन 10 में से 9, 10 में से मैंने क्यों बोला यहाँ पे 0 था तो हमने यहाँ से 1 लिया, मेरे पास 10 हो गया, और पीछे रिमेनिंग मेरे पास 7 हो गया। 10 में से 9 स्प्रेड किया, मेरे पास आंसर आया 1 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस किया, मेरे पास 1 आंसर आया। 3 में से 1 माइनस किया, मेरे पास आंसर आया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 0.006 प्लस 0.09 प्लस 0.549। 0.006 0.09 0.549, देन प्लस ऐड करेंगे जी, मेरे पास क्या आंसर आया है
9 में मैं 6 ऐड करूँगी, क्या आंसर है 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 में एज इट इज़ नहीं लिखूँगी, ओनली 5 लिखूँगी और 1 मैं इसके अंदर ऐड रिमेनिंग इधर आ जाएगा। 9 में 4 ऐड किया, मेरे पास क्या आंसर है 10, 11, 12, 13, देन 1 ऐड किया, मेरे पास आंसर है 14। जी मेरे पास यहाँ पे क्या था 1 रिमेनिंग फिर रहा, देन 5 में 00 ऐड किए, नो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 1 ऐड किया 6 पॉइंट एज इट इज़ एंड देन 0.645। ओके then question number 16, 8.5 minus 6.074. 8.5 minus 6.074। जी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से तो 0 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, वी कांट माइनस 4 फ्रॉम 0, सो 0 0 राइट 0, there is no value, then 5 10 4 रिमेनिंग, देन अगेन उसने 1 दिया, 10 हो गया और ये मेरे पास आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आया 6, 9 में से 7 आया तो 8 9 2, 4 में से 0 4 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आया 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1.02 माइनस 0 पॉइंट, आपने हमेशा पॉइंट्स को माइंड में रखना है, 0.87। ओके अब हम 2 में से तो 7 माइनस नहीं कर सकते ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 1, ये है ये 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 बच जाएगा, 0 रह जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। ओके ये 0 था, ये 10 हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पे हमारे पास, हमें तो 2 के पास चाहिए ना, तो हमारे पास यहाँ 12 हो जाएगा, इसको 1 दे देगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा 9। जी तो 12 में से मैंने 7 स्टार्ट करूँगी, क्या आंसर आएगा 8 9 10 11 12 5। ओके 9 में से 8 1 पॉइंट एज इट इज आ जाएगा 0 0 0 0.15। okay question number 18, 0.45 1.8 0.07 and 2.56. I will solve this problem while keeping the points in mind. I will 0.45, I will place the point facing each other just like that, 1.8 0.07 2.56. okay then we will add it, 7 plus 5 plus 6 18, then 1 is remaining, 4 plus 8 plus 5 17, then 1 18, then 1 again remaining, 1 plus 2 3 and then 1 plus 4 point. We are always write the point as was like. okay we will subtract 0.7 from 12.5, 0.7. yes we will subtract from it, we can't subtract, 5 is a smaller value. Now we will take 1 from the 2, it will be 1, then 15, we will subtract 7 from 15, 8. Then we will write point as it will place the point facing each other. Then 1 we will write 1 subtract 0 from 1, it's 1, then 11.18. okay next question is 20, we will subtract 10.984 from 25. okay 25. now we always keep in the mind the point, 10.984. okay point, we will always write the point as facing each other. okay
0 is a smaller value from 4. Then we can't subtract from 4 from 0. So we will take from 1. No, it's also 0. It's also 0. Then we will take from 1 from it. It will become 4. Then 10. Then we again it give 1 to next value. Then it will be 9. Then it's again to 1 to next value. It will be 10. It will be 9. And it's a 10. We will subtract 4 from 10. It's a 6. Then 9 from 8, 1. 9 from 9, 0. Point. We will always place the point as facing each other. We will always place the point facing each other. So you always remind this 4 as it is. 2 from 1, 1. Okay. We will question number 22. We will subtract 10.54 from 12.9. We will always keep in the mind to a point. We will always write a point where facing each other. Next, we will subtract from it. Okay, there will be 0. There is no value. Then there will be 0. Then we will take 1 from it. It will be 8. Then it will be 10. Okay, we will subtract 4 from 10 and 10 it will be 6. 8 from 5 it will be 3. Then we will write a point where facing each other. We will write 2 from subtract 2 from 0 from 2. We will write 2 as it is. 1 from 1 will be cut. It will be 0. Then we will write 2.36. Then question is question number 23. 0.68. 0.68 plus, we will always keep in mind point. 12.3. We will always write the point where we facing each other. Okay, now we will add them. There is no value, then it will be 0. We will write 8 plus 0, 0. Then it will be write 8 as it is. Then we add 6 plus 3 plus 9. 18. Then 1 will be add the next value. We will not write 18. So I will place a point facing each other. 4 plus 2 plus 1. 7. And then 1. Now, next question is 24. We will subtract 15.675 from 32.9. We will always write the bigger value. Then smaller value. We always keep in the mind point. Okay. I will solve this problem while keeping the points in mind. Now, there is no, then there will be 0. There is no value, then it will be 0. So, we can't subtract 5 from 0. So, we will take 1 from, there is always 0. So, we will take from 1 the next value. It will become 8. It will become 10. Now, it's again 0. Then it will be 10 and it will be 9. And it will pass one value to the next value. We subtract 5 from 10, it's a 5. 9 from 7, it's a 2. Then 6, we will subtract 8 from 6. 2. Now, I will place the point facing each other. Write the point there. 5 plus 5, we will subtract 5 from 2. Then it can't subtract. Then we will take from 1 from the next value. It will become 12 and it will become 2. Okay. Then we will subtract 5 from 12.
it will be 7. Then 1 from 2, it will be 1. Okay, James run 3 miles. His time for the individual miles was 7.2 minutes. 6.8 minutes, 8.25 minutes. How long did it take him in minutes to run the 3 miles distance? How long won the 3 miles distance? So now they said, look that we will add them. 7.2, 6.8, 8.25. Then we will add them. We will write 5 as it is. 8 plus 2 plus 2, 12. There is 1 remaining. We will write point as facing each other. 7 plus 1, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 6, 17. 18, 19, 20, 21, 22. 22.25. जी मेरे पास it's a part. 22.25 is my answer. Question number 26. Claudia earns overtime pay when she works more than 40 hours in 1 week. Okay. How many hours of overtime pay did she work for the weeks of March 4? Yes, when Claudia works record from March 4 to 10. March 4 to 10, these hours. March 4, 8.5. March 5, off. March 6, 9.25. March 7, 8.75. March 8, 10. March 9, off. Then March 10, 7.75. So we need, if you work 4 hours, 40 hours, more than 40 hours, then how many hours overtime period did she work for the week of March 4th? So these are the total of March 4. So we will add them. Then how Claudia works? 8.5 plus 9.25 plus 8.75 plus 10 plus 7.75. We will add them. It will be 44.25. It's the total hours in which Claudia works. Okay. Then now we will find how many hours he worked more than 40 hours. So our time now we will subtract 40 hours from the total hours. It will be 4.25 hours. Means Claudia worked 4.25 hours more than the 40 hours. Now if my option will be C. Okay, a plumber cut 2 lengths of pipe. 2 lengths of pipe measuring 2.8, 1.4 meters from a 6 meter length. Total length 6 meter length. Okay, this is the pipe 6 meter length, 2.8, 1.4 meter length. We will cut. Assuming there was no waste when the cuts were made. What is the length in the meter of the remaining pipe? Okay, no waste when the cuts were made. There will be no waste when these cuts means 2.8 and 1.4. What is the length in the meter of the remaining pipe? Okay, firstly, first cut 2.8. Second cut 1.4 meters. Okay. To find the remaining length, subtract both from the total. Remaining length
We will subtract now from the total. Total is 6 meters. Firstly, we will add these values which we will cut, and then we subtract from the total. .8 meters. My final answer is 1.8 meters. Means 1.8 meters of the remaining pipe length. I can say that 1.8 meters. Yes. 28. Muna purchased the following art supplies: a storage box for $16.98, a set of art markers for $31.78, and a pad of papers for $6.50. What was the cost of the three items? Let's Muna's art haul. Here are her purchases: storage box, $16.98, set of art markers, $31.78, and a pad of papers, $6.50. What was the total cost of the three items? Now it's the total cost. If you tell them the total cost, then three items, then we will add them. $16.98 plus $31.78 plus $6.50. My final answer is $55.26. C option.